ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर पीएम एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे हैं, वहीं गृह मंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर में मौके बनाए जा रहे हैं। आपके लिए स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया जा रहा है। आपके लिए रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की जगह बनाई गई है। आपके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित किया गया है। 21वीं सदी में आपको किस तरह की आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता होगी, हम इस पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। हमने देश के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया है। आज आपके पास अपनी मातृभाषा में हायर एजुकेशन पाने का अवसर है। आज आपके सामने किसी स्ट्रीम या सब्जेक्ट से बंधे रहने की बाध्यता नहीं है। आप कभी भी अपनी पसंद का विषय चुनकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी को रिसर्च और इनोवेशन से ज्यादा जुड़ना चाहिए। अटल टिंकरिंग लैब से क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने में बड़ी मदद मिलेगी। जो छात्राएं सेना के साथ जुड़कर करियर बनाना चाहती है, उनके लिए भी सरकार नए अवसर बनाए हैं। अब विभिन्न सैनिक स्कूलों में भी छात्राएं भी दाखिल ले सकती हैं। आपको पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपका प्रयास, आपका विजन, आपका सामर्थ्य भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। साथियों, आप सभी वॉलेंटियर्स हैं। मुझे खुशी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। आपको इसे कम नहीं समझना चाहिए। ये किसी के पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अंदर अनुशासन का भाव हो, जिसने देश में खूब यात्राएं की हो, जिसके पास अलग अलग प्रांतों और भाषाओं को जानने वाला दोस्त हो, उसके व्यक्तित्व में निखार आना स्वाभाविक है। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है फिटनेस। वैसे मैं देख रहा हूं आप सभी फिट है। फिटनेस तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और फिटनेस बनाए रखने के लिए आपका अनुशासन बहुत काम आता है। मोटिवेशन हो सकता है कभी कम हो भी जाए, लेकिन वो अनुशासन ही होता है। कल्याण के बारे में इनका जो कमिटमेंट है, इसकी ये द्योतक है। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर, मैंने जैसे कहा, बहुत गरीब घर में जन्मे, परंतु मन के बहुत मजबूत व्यक्ति थे। इनके व्यक्तित्व को हम जैसे लोगों को तो ना देखने का मौका मिला है, ना साथ में काम करने का मौका मिला है। मगर कई वरिष्ठ लोगों से बात होती है, कुछ साहित्य भी उपलब्ध है। उनके जीवन को ध्यान से समझे तो गांधी जी की सादगी और सहजता आपको बहुत सरलता से इनके जीवन में दिखाई पड़ेगी। आंबेडकर जी का अति पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी के लिए जो लगाव था, वो भी आप देख पाओगे। और लोहिया जी का सामाजिक न्याय के सूत्र को चरितार्थ करना भी उन्हीं के जीवन में से मिल पाएगा। ये तीनों महापुरुषों के जीवन के अच्छे गुण जिस व्यक्ति में थे, वो ही जननायक कर्पूरी ठाकुर थे।
मैं थोड़ा उस वक्त के सामाजिक परिवेश का परिचय कराने के लिए एक घटना आपको बताना चाहता हूं कि जब उनको फर्स्ट डिवीजन में वो पास हुए मैट्रिक में, तो पिताजी जमींदार के पास ले गए और जमींदार ने बधाई तो दी,